उम्मीदवार है, इनका सबसे ज़्यादा चर्चा भी चल रहा है और वो एक तरह से दिलचस्प भी बना हुआ है और एग्ज़िट पोल का लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं इनका। और इनका मुकाबला है अजय राय से, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और साथ ही दूसरे नंबर पे अमित शाह का बात करें, जो बीजेपी से हैं, गांधीनगर से। कई बार जो एग्ज़िट पोल पूरे तरह से सत्य भी पाया गया है और कई बार जो देखा गया है, सबसे ज़्यादा अभी चर्चे में जो पूरे देश में बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा चर्चे में। हम लोग बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024, जिसमें लोगों के मन में कई सवाल अभी आ रहे होंगे एग्ज़िट पोल को लेकर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एग्ज़िट पोल का क्या होता है। एग्ज़िट पोल होता है चुनाव के बाद का जानकारी। जैसे चुनाव कहीं भी इलेक्शन खत्म होता है, उसके बाद अगर जानकारी, एक संभावना होता है, संभावना जताया जाता है, एक एस्टिमेट, अनुमान लगाया जाता है। किसी भी पार्टी के जीत हार का एक अनुमान लगाया जाता है। कई बार जो एग्ज़िट पोल के माध्यम से कई बार जो एग्ज़िट पोल पूरे तरह से सत्य भी पाया गया है और कई बार जो देखा गया है कि एग्ज़िट पोल पूरी तरह से गलत भी पाया गया है। तो एग्ज़िट पोल होता है जो बड़े-बड़े न्यूज़ कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है और साथ ही कई संगठनों द्वारा जारी किया जाता है। आज हम बात करते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से पहले लोगों के मन में एग्ज़िट पोल को लेकर भी सवाल आए हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब में कुछ बातें। तो चलिए, लोकसभा चुनाव में 2024 से जुड़े एग्ज़िट पोल कब घोषित किए जाएँगे? एग्ज़िट पोल, जैसा कि पता है, अभी छठे चरण का मतदान 2024 का संपूर्ण हो चुका है। 7वें चरण का मतदान बचा हुआ है 1 जून को, जो कंप्लीट होगा। और 1 जून के बाद जो 2 जून को जारी किया जाएगा, 1 जून के बाद, जैसे यहाँ से 1 जून को जब जो चुनाव संपन्न होगा, उसके बाद जारी किया जाएगा एग्ज़िट पोल। आज बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव से जुड़े एग्ज़िट पोल कब घोषित किए जाएँगे। तो आप लोगों को पता है कि 2 तारीख को एग्ज़िट पोल जारी कर दिया जाएगा। चलिए, लोकसभा चुनाव से पहले किन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित किए जाएँगे? अंतिम चरण के मतदान के अगले दिन चुनाव आयोग द्वारा 2 जून को सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। और 4 जून को, जैसा कि लोकसभा परिणाम आने वाला है, उसके बाद उस दिन भी जारी किया जाएगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव का परिणाम भी जारी किया जाएगा। चलिए, कैसे चेक करें जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का परिणाम जो होता है, वो चेक करने में कई बार लोग न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ से के माध्यम से भी शायद लेट से पता चलता है और एग्ज़ैक्ट जानकारी, जो सही जानकारी, नहीं पता चलता है। हम लोग जानते हैं कि कैसे अपडेट रहेंगे उनसे। तो वैसे तो विभिन्न न्यूज़ चैनल 2 जून को सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में अपडेट देते रहेंगे। इसी तरह से 4 जून को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम और लोकसभा चुनाव परिणाम की जानकारी न्यूज़ चैनल पर दी जाएगी। लेकिन आप सबसे सटीक चुनाव नतीजे जो है, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट कौन सा है? www.eci.gov.in। तो चलिए, सबसे इंटरेस्टिंग, जो सबसे दिलचस्प वाली बात है, वो ये है कि कौन-कौन सीटों पर प्रत्याशी पर, जो एग्ज़िट पोल के प्रत्याशी पर सबसे ज़्यादा नज़र किस पर रखा जाता है? तो जो सबसे ज़्यादा नज़र पे रखा जाता है, जो है नरेंद्र मोदी सबसे पहले हैं, जो बीजेपी पार्टी से है, वाराणसी लोकसभा से खड़ा हुए हैं। और इनका मुकाबला है अजय राय से, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और साथ ही दूसरे नंबर पे अमित शाह का बात करें, जो बीजेपी से हैं, गांधीनगर के लोकसभा से चुनाव में प्रत्याशी हैं। और जिनका मुकाबला है सोनल पटेल से, जो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं। तीसरे राजनाथ सिंह, बीजेपी लखनऊ से, और जिसका मुकाबला है एसपी पार्टी के रविदास मल्होत्रा से। और चौथे है ये स्मृति ईरानी, जिसको, जो बीजेपी पार्टी से अमेठी से खड़ा है, और जिनका मुकाबला है किशोरी लाल शर्मा से, कांग्रेस पार्टी के हैं जो। और राहुल गांधी, कांग्रेस के, जो रायबरेली से खड़ा है, जिनका मुकाबला है दिनेश प्रताप सिंह, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनसे। और अगले हैं पीयूष गोयल, बीजेपी से, जो मुंबई नॉर्थ से खड़ा है। अगले हैं हेमा मालिनी, जो कि बीजेपी से हैं और मथुरा लोकसभा से खड़ा हुए हैं। और जिनका मुकाबला है मुकेश धनगर से, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। अगले हैं अरुण गोविल, जो बीजेपी मेरठ से खड़ा हुए हैं, जिनका मुकाबला है सुनीत वर्मा, जो एसपी पार्टी से। अगले हैं अखिलेश यादव, एसपी से, जो कि कन्नौज से खड़ा है। सुब्रत पाठक, जो बीजेपी से हैं। अगले हैं डिम्पल यादव, जो एसपी से मैनपुरी से खड़ा है, मैनपुरी लोकसभा से, जिनका मुकाबला प्रत्याशी है जयवीर सिंह, जो बीजेपी से हैं। और अगले हैं करण भूषण सिंह, जो बीजेपी से हैं, कैसरगंज से, और जिनका मुकाबला हो रहा है भगत राम से, एसपी पार्टी से है। और नवीन जिंदल, जो बीजेपी से हैं, कुरुक्षेत्र से खड़ा है, जिनका मुकाबला है सुशील गुप्ता से, जो आप पार्टी से हैं।
आम आदमी पार्टी से। और अगले हैं दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस से हैं, रोहतक से खड़ा है और जिनका मुकाबला है अरविंद शर्मा से जो बीजेपी से हैं। अगले हैं राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से, गुड़गांव से खड़ा हुए हैं, जिनका मुकाबला राज बब्बर से है जो कि इनके जो कांग्रेस से हैं। अगले हैं मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी से हैं, करनाल से खड़ा हुए हैं, जिनका मुकाबला है दिव्यांशु बुद्धि राजा से जो कांग्रेस पार्टी से हैं। अगले हैं कंगना रनौत जो बीजेपी पार्टी से हैं, मंडी से खड़ा हुए हैं, मंडी से प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी, और जिनका मुकाबला है विक्रमादित्य सिंह से जो कांग्रेस पार्टी से हैं। अगले हैं आनंद शर्मा जो कांग्रेस पार्टी से हैं और जो खड़ा है लोकसभा कांगड़ा लोकसभा से, जिनका मुकाबले का दावेदार है वो है राजीव भारद्वाज और जो बीजेपी पार्टी से हैं। अगले हैं हरसिमरत कौर बादल जो एसएडी से है, जो बंठीड़ा से खड़ा है, जिनका मुकाबला है गुरमीत सिंह से जो आप से हैं, आम आदमी पार्टी से। अगले हैं शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी से हैं, विदिशा लोकसभा से खड़ा हुए हैं, जिनके जो मुकाबले प्रत्याशी हैं प्रताप भानु शर्मा जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और अंतिम में मनोज तिवारी जो बीजेपी से हैं और जिनका जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से खड़ा हुए हैं, जिनके विपक्ष में है कन्हैया कुमार जो कांग्रेस पार्टी से हैं। सबसे ज्यादा अभी चर्चे में जो पूरे देश में बने हुए हैं, सबसे ज्यादा चर्चे में यही यही लोग। अभी अगर बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में एक प्रत्याशी हैं। झारखंड का जो बात करते हैं, छठे चरण का मतदान संपूर्ण हो चुका है और छठे चरण के मतदान संपूर्ण होते ही एक लोकसभा प्रत्याशी जो सबसे ज्यादा अभी लोकप्रिय बने हुए हैं पूरे झारखंड में, और जो जो अभी हॉट सीट बना हुआ है गिरिडीह से, अभी 3 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में टक्कर में है, जिसमें पहले हैं मथुरा महतो जो कि जेएमएम से इंडी गठबंधन से हैं। दूसरे हैं सीपी चौधरी जो चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू पार्टी से हैं, और तीसरे जो जयराम महतो निर्दलीय उम्मीदवार है। इनका सबसे ज्यादा चर्चा भी चल रहा है और वो एक तरह से दिलचस्प भी बना हुआ है और एग्जिट पोल का लोग भी इंतजार कर रहे हैं इनका। तो चलिए फिर इसी तरह का खबरें हम लेते आएंगे आगे। चलिए, धन्यवाद।